हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर। मार्केट आउटलुक फॉर द वीक। पिछले वीक क्या रहा उसके बारे में बात करेंगे, फिर अगले वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। अ, अगर आपने पिछला मार्केट आउटलुक पढ़ा हो या तो देखा हो तो आपको पता रहेगा कि हम क्वाइट बुलिश थे मार्केट में, और अकॉर्डिंग टू आवर बिलीफ मार्केट थोड़ा तेजी में भी रहा। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी बहुत अच्छा रहा। निफ्टी थोड़ा फ्लैट रहा लेकिन 0.8% अप था, और ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ी तेजी बनी रही। हमारा जो गोल्ड और सिल्वर का जो स्टांस था वो काफी बुलिश था, और गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड 4% बढ़ा, 4.25% पिछले हफ्ते, और सिल्वर मोटा मोटी 10% बढ़ गया। गोल्ड और सिल्वर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आज। थोड़ा चार्ट्स भी देखेंगे। और पिछले हफ्ते हम लोग ने जो सेक्टर्स दिए थे, निफ्टी ऑटो, कंजम्पशन, एनर्जी, इंफ्रा और रियलिटी, और सब जो कॉल्स दिए थे उसका एवरेज अगर आप गिनोगे तो मार्केट 3% अप रहा ओवरऑल सेक्टर वाइज। ठीक है, और आज कुछ चार्ट्स देखेंगे हम, और कुछ एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि हम क्या देख रहे हैं आगे। एंड अगले हफ्ते के जो सेक्टर्स में हमको बुलिशनेस लग रहा है वो है अगेन ऑटो, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी कंजम्पशन एंड निफ्टी रियलिटी। ये 5 सेक्टर हमें लगता है कि थोड़ा बुलिश बायस रहेगा, और उसमें जो भी अच्छे स्टॉक्स है उसमें आप अपना फोकस कर सकते हैं। हम स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आप हमने आपको सेक्टर के बारे में बताया, आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अपन थोड़ा एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं कि भाई गोल्ड और सिल्वर में हम क्या देख रहे हैं। ये गोल्ड का डेली चार्ट है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। पहला अपन गोल्ड का भी चार्ट देख लेते हैं एक बार। गोल्ड, ओके। गोल्ड का डेली चार्ट देखे कैसे पूरा पैराबोलिक मूव आया। आरएसआई करीबन 82, मतलब बहुत ही गरमाया हुआ है, और प्राइसेस सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। ये एक्चुअली मूविंग एवरेज की रिबन्स है, देयर इज इंडिकेटर कॉल्ड मूविंग एवरेज रिबन्स, उसके ऊपर यहाँ पर बाय ट्रिगर हो गया था, और अब ये लेवल से 2040 से लेकर अभी 2349 तक ये तेजी में है, और आरएसआई 82 है, विच इज सपोज टू बी वेरी गुड। थोड़ा ओवरबॉट है लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो हम थोड़ा टारगेट डिराइव करने की कोशिश करते हैं, वीकली चार्ट पे जाते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। ये जो लेवल था यहाँ करीबन 2075 का लेवल था, यहाँ पर इसको तोड़ा। यहाँ एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया। तो जब भी कोई लेवल 2 या 3 बार टेस्ट होता है ना, बाद में जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। तो देखो ये 2075 का लेवल था जो एक बार टेस्ट हुआ, दूसरी बार टेस्ट हुआ, फिर रिट्रेस हुआ। रिट्रेसमेंट में देखो ये लाइन के नीचे भाव नहीं गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो थोड़ा ऊपर ऊपर जाके ब्रेक हुआ, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, और अभी रन हुआ। तो ये अगर इतना टाइम कंसोलिडेशन हो रहा है तो ये मूव तो लाजमी बनता है। टारगेट निकालने का कोशिश करेंगे, 1610 बॉटम पकड़ेंगे, और 2080 टॉप पकड़ेंगे। तो करीबन $470। तो $470 आप इसमें ऐड कर दो तो करीबन $2500 का टारगेट पहला टारगेट बनता है। थोड़ा और दूसरा टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे ये टाइम फ्रेम में आरएसआई ऑल टाइम हाई पे है 77, जो काफी टाइम के बाद आया हुआ है। एंड बहुत ही बुलिश फॉर्मेशन है, इसमें भी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर भाव है। लेट अस गो टू द मंथली। मंथली में देखो ये अगेन 1920 का जो टॉप था यहाँ का, वो यहाँ टूटा। फिर एक बार टेस्ट, दूसरी बार टेस्ट, तीसरी बार टेस्ट, थर्ड टेस्ट के बाद उसने वो ऊपर गया है। तो 1900, और यहाँ पर अगेन 1050 का ये है, तो $850, $850 ऑन 1900 इज अराउंड $2750 का यहाँ टारगेट। तो यहाँ से 10 से 20% की तेजी गोल्ड में बन सकती है। और मंथली आरएसआई भी देखो अभी कितना ओवर हिटेड टेरिटरी में, बीच बीच में देखो गिरावट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही बुलिश एनवायरनमेंट है। लेट अस गो टू सिल्वर। सिल्वर भी देखिए ना, सिल्वर ऑल टाइम हाई तो काफी दूर है अभी, $50 था, लेकिन ये देखिए $27 के आजू बाजू उसका टॉप बन रहा है। तो काफी कंसोलिडेशन में, अगर ये यही जो कंजेशन जोन है उससे सिल्वर बाहर निकला है। सिल्वर में अपसाइड बहुत बाकी है। गोल्ड तो लाइफ टाइम हाई पे है लेकिन सिल्वर लाइफ टाइम हाई पे नहीं है, तो काफी जगह बनती है। तो करीबन $30 के ऊपर अगर रैली सस्टेन हो जाती है ना,
तो बहुत बड़ी तेजी बनेगी। और यहाँ पर ये आसार सारे ऐसे ही है कि तेजी बन सकती है। यहाँ पर भी आरएसआई काफी बुलिश है, 60 के ऊपर है। तो ये खास गोल्ड और सिल्वर का हमको चार्ट आपको डिस्कस करना था, इसीलिए हम लोग ने चार्ट भी दिखाया। और आप देख सकते हैं कि काफी हर एक टाइम फ्रेम पे ये पॉजिटिव है। लेट अस सी आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखो, ये पूरा मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो ये आवरली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो काफी तेजी बनी हुई है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। ठीक है, ये सिल्वर का आवरली था, ये गोल्ड का आवरली देख लेते हैं। इसमें भी आरएसआई मतलब मल्टी टाइम फ्रेम आप करोगे तो समझ में आएगा गोल्ड सिल्वर में क्यों तेजी बनी हुई है। जैसे अभी जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपने देखा, ये छोटा सा फ्लैग बना हुआ, यहाँ से वापस ब्रेकआउट हुआ। तो ये 2280 और 2350, 2330, मतलब $50 यहाँ उसका टारगेट बनता है 2350। ऐसे टारगेट निकालते हैं और ऐसे ही अपन ट्रेड कर सकते हैं। कमिंग बैक टू मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा वीक रहा। डाउ जोन्स और बीच में फेडरल के जो कोई ऑफिसर थे, उन्होंने वापस स्टेटमेंट दिया कि हम लोग शायद इतना जल्दी रेट कट नहीं करे, तो मार्केट थोड़ा गिरावट में भी था। लेकिन इंडियन मार्केट बहुत ही अच्छा होल्ड कर रहे हैं और हर एक डिप्स में बाय हो रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट एक्चुअली देखने लायक है। बैंक निफ्टी जो अभी तक लेगार्ड रहा था, वो शायद लीड ले सकता है। देखिए बैंक निफ्टी, देखिए वीकली वीकली चार्ट क्या कर रहा है। वीकली चार्ट देखो, यहाँ ऑल टाइम हाई के नजदीक है और कभी भी ये क्रॉस कर सकता है। ओवरऑल बुलिश है और ऑल टाइम हाई क्रॉस करने पे और उसमें मोमेंटम। तो आगे हो सकता है कि अभी जो लीड जो है वो बैंक निफ्टी ले। तो डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो उसमें सब अच्छा ही है। थोड़ा डेली टाइम फ्रेम एकदम कंजेशन में था, वो भी अभी क्लियर हो रहा है। और 48,600 के बीच में उसके ऊपर बैंक निफ्टी में नई तेजी बन सकती है। तो ये हो गया इंडेक्स का एनालिसिस। और आने वाला समय डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रहेगा, क्रूड पे भी ध्यान रहेगा, और मेटल्स पे भी ध्यान रहेगा। मेटल्स में काफ़ी तेजी बनी हुई है, काफ़ी जो कॉपर है या सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, हर एक जगह तेजी है। इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स रिवाइवल ऑफ चाइना। अगर चाइना रिवाइव होता है तो कमोडिटी साइकिल पूरा चल पड़ेगा और कमोडिटी स्टॉक्स भी चलेंगे। तो अपने को कुछ ना कुछ आसार दिख भी रहे हैं कि कमोडिटी स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स, हमारे जो बुलिश स्कैन्स है उसमें मेटल स्टॉक्स भी आ रहे हैं और कमोडिटी स्टॉक्स भी आ रहे हैं। तो कमिंग बैक टू आवर आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक, आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक इज डेफिनेटली, हमको लग रहा है बुलिश जो एनवायरनमेंट है वो बना रहेगा। सेक्टर हम लोग ने आपने आपको बोल दिया, और कुछ वीडियो में समझो बोलना रह गया है तो हम डिस्क्रिप्शन में पूरा मार्केट आउटलुक डालते हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो हम डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग एंड सी यू ऑल, हैप्पी जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। थैंक यू वेरी मच।